तेज नजरें, सच्ची खबरें। वैसे तो राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी ऐसे राजनेता के साथ जुड़े कि या तो वो सत्ता में है या अगर फिलहाल नहीं है तो कम से कम ये उम्मीद हो कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आ जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 29 सालों से एक ऐसे राजनेता के साथ एक वर्कर के रूप में रहे कि जो राजनेता इस पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हुए अकेले एक पंखे के नीचे बैठते थे, लेकिन इनको ये उम्मीद थी कि जिस नेता के साथ हम लगे हुए हैं वो नेता एक दिन कुछ ना कुछ बनेगा। और आज उस नेता का इतना नाम है कि उसे पूरे हरियाणा में गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं गब्बर सिंह के साथ पिछले 29 सालों से जुड़े आज श्री राम बाबू जी, जो उनके बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और भाजपा ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं और विज साहब के बहुत नज़दीक आज हमारे स्टूडियो में यहाँ आने पर उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी जी आपका। से सबसे पहले तो मैं आपके अम्बाला आइज न्यूज़ को बधाई दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे आपका ये अम्बाला आइज न्यूज़। तो बाकी आप ने जो कहा मंत्री जी के बारे में, आज जो मंत्री हैं, जब कभी विधायक होते थे तो हमें तो एक समय ये भी याद है कि लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि हम सत्ता में तो होते नहीं थे, अब सत्ता में है नहीं। और अनिल विज जी को आदत थी चौराहे पे बैठकर चाय पीने की। जब हम चाय पीते थे और विधायक होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी उस समय झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते थे ताकि चाय के अंदर डस्ट पड़नी शुरू हो जाए। एक वो भी समय था जब विरोधी पक्ष हमारे ऊपर हावी था, पर हमने कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जिस सज्जन के साथ जुड़े हुए थे वो सज्जन, हमें पता था कि फल वाला वृक्ष होता है ना, जो छायादार वृक्ष होता है, कभी ना कभी छाया देगा, फल भी देगा। आज अगर उसमें पत्ते नहीं कभी तो आएंगे। और वो समय आया, 29 साल की मेहनत रंग लाई। विज साहब को हरियाणा की राजनीति में 30 साल हो गए और मुझे उनके साथ जुड़े हुए 29 साल हो गए। उनकी छाया के साथ साथ छाया के साथ साथ चल रहे हैं। बस यही कारवां चल रहा है कि आज वो मंत्री हैं, हम भी उनके साथ हैं। जितना मान उनको मिलता है, आप जैसे साथी उतना मान हमें भी दे देते हैं। यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस नेता पर इन्होंने विश्वास किया था, आज वो जिस नेता का बता रहे हैं, आज वही नेता भले ही एक बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं या शारीरिक चोट लगने की वजह से बिस्तर पर हैं और सीएम साहब 3 दफ़ा उनको मिलना है और शायद ही कोई दिन ऐसा जा रहा है जिस दिन हरियाणा सरकार का कोई मंत्री उनका हालचाल जानने नहीं आ रहा। तो मैं पूछना चाहूँगा यादव जी कि जिस तरह आज बिस्तर पर पड़े होने के बाद भी विज साहब अपने कामों को उसी तरह से रूटीन से कर रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो बिस्तर पर ना होकर अपने कार्यालय में बैठे लोगों को देख रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अगर विज साहब जैसी शख्सियत हरियाणा के सीएम होते तो आज हरियाणा का नक्शा कुछ और ही होना था। आप ठीक कह रहे हैं। अनिल विज जी के बारे में ये कहा जाता है कि हरियाणा के गब्बर शेर हैं, गब्बर हैं। ये तो आप भी मानते होंगे, सारा हरियाणा कहता है। और जब हम उन्हें गब्बर शेर कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि शेर जब कभी घायल भी हो जाता है ना तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता, ना ही वो घास खाता है। हम कह सकते हैं कि हमारे मंत्री जी आज दुर्घटना हो गई या नहाते हुए गिर गए जिसकी वजह से उनको फ्रैक्चर हो गया, परंतु काम करने के स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं है। दर्द सहकर भी जनता की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार का नेता देखने को नहीं मिलेगा। शायद यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ ना कुछ उनके बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है ये तो नेतृत्व जाने क्या सोच रहा है, पर कुछ ना कुछ और बढ़िया होने की संभावना लग रही है। हाँ यादव जी, 2 बार लगातार भाजपा बड़े अच्छे मतों के साथ लोकसभा चुनाव जीती, विधानसभा चुनाव भी जीती, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो जिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कारण भाजपा सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद भाजपा ने उन लोगों को घर पर बिठा दिया है, उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पार्टी में तो जो पार्टी के पिलर होते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। हम कोई कांग्रेस वाले तो है नहीं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को जो ठेस पहुंचा देते हो, जो प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए एक आम पार्टी का महासचिव उसके लेटर को फाड़ देता हो, हम उस पार्टी से संबंध तो रखते नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति का पद की गरिमा के अनुसार उसका आदर होता है। अगर उन पिलरों को जो कहते हैं इस प्रकार की वो अफवाही है, ऐसा नहीं है। पूरा मान सम्मान है उनका भी इस समय भी है, और बड़े बड़े नेता हों जो भी हैं उनसे हर सलाह पूछ के की जाती है। ये जरूर है कि कुछ लोगों की आयु
बढ़ चुकी है, वो आयु की वजह पूरा समय नहीं दे पाते, उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को आगे कर दिया इसकी सेवा करने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। यादव जी, आप किसी समय में एमसी का चुनाव लड़े थे और हमें याद है कि विश साहब ने जिद पकड़ ली थी कि टिकट जो है 1 नंबर वार्ड से अगर देनी है तो मेरे वर्कर राम बाबू यादव को देनी है। तो ये चीज़ साबित करती है कि जितना मान सम्मान आप विश साहब को देते हैं उतना ही मान सम्मान वो अपने वर्करों को भी देते हैं। इस चीज़ का सबूत हमने अपने खुद देखा है पत्रकारिता के समय में। तो अब तो खैर वो एमसी वाली बात नहीं रही, अब तो आपका ओहदा इतना बड़ा हो गया है मंत्री जी का ओहदा बढ़ने के बाद कि अब तो शायद एमसी आपकी छत्रछाया में चुनाव लड़ेंगे। तो एमसी के चुनाव के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या माना जा सकता है कि मेयर के चुनाव में यादव जी आप कुछ आजमाएंगे या कोशिश करेंगे कि मेयर का चुनाव आप लड़ें अम्बाला से? ये आपका बड़प्पन है कि जो आप इतना मुझे महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उस समय भी मुझे नहीं पता था, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था कि जब हमें टिकट मिली मैंने कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं की, क्योंकि आप जैसे साथियों को ज़्यादा पता होता है जो नज़दीक होते हैं कि टिकट किस आधार पे मिलती है और कैसे मिलती है। ये सही है कि मंत्री जी ने सिर्फ मीटिंग में जब बैठा तो उन्होंने किसी लाइन को ऐसे टिक मार कर दिया था और वो शायद सौभाग्य सो नाम मेरा था और वो टिकट वहाँ पे फाइनल होगी। तो अब जहाँ तक की बात है मेयर के लिए, अब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पार्टी एक नेतृत्व तय करती है। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी को लगता है कि मैं किसी पद के योग्य हूँ, वो लड़ाएगी तो लड़ेंगे, अगर किसी और जो जहाँ काम सौंपेंगे वहाँ काम करेंगे। हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जहाँ खड़ा कर देंगे वहाँ पे वहीं से बैटिंग शुरू हो जाएगी हमारी। तो वैसे तो विश साहब को हरियाणा का गब्बर कहा जाता है और ये बात शायद अब हरियाणा तक ही सीमित रही है, इंडिया में भी पहुंच चुकी है कि हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नेता है जिसको गब्बर सिंह कहा जाता है। और वैसे ही विश साहब जहाँ कहीं अगर किसी जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में जाते हैं या जब कभी अपने अम्बाला से बाहर निकलते हैं तो मेरा ख्याल कम से कम जो विभाग उनके पास हैं उन विभाग के अधिकारियों को तो ये फिक्र लगनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं अगर कहीं मंत्री जी हमारे अस्पताल में आ गए या हमारे थाने में आ गए तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि एक धमाका होगा। लेकिन फिर भी जैसा सुनने में आ रहा है, अभी पीछे केस था पलवल का, वो मतलब ऐसा पीड़ित व्यक्ति था कि जिसकी पत्नी के साथ रेप हुआ था, रेप के बाद उसने सुसाइड कर ली थी और 2015 के से लेकर अभी तक भी उनके खिलाफ जिन दोषियों ने खुद एक शपथ पत्र देकर पुलिस में ये चीज़ मानी थी कि ये रेप हमने किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं की और उसके बारे में वो जो शपथ पत्र था वो गायब करवा दिया, सुसाइड नोट गायब करवा दिया। तो जब पीड़ित की पास सुनवाई नहीं हो रही 2015 से, तो उसे ये पता चला था कि अगर उसकी सुनवाई होगी तो वो विश साहब के दरबार में होगी। तो उसने यहाँ पर पिछले महीने आकर विश साहब के दरबार में अपना दुखड़ा रोया था। तो विश साहब एकदम से हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पुलिस जो है जिस विभाग का मंत्री हूँ ऐसा कर रही है। उन्होंने तुरंत डीजीपी हरियाणा को एसआईटी गठित किए जाने बारे में तुरंत आदेश किए थे। तो जैसा कि अभी उस पीढ़ी से पता चल रहा है कि उस केस के अंदर डीजीपी साहब ने भी कुछ ऐसा नहीं किया और जबकि पूर्व आईजी यादव जी ने एसपी पलवल को ये आदेश दिए थे भाई पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो मतलब डीजीपी हरियाणा ने विश साहब की उस एसआईटी गठित करने वाले आदेशों को कुछ थोड़ा हल्के में लिया। तो क्या माना जा सकता है कि ऐसे गब्बर सिंह कहे जाने वाले मंत्री के आदेशों को इतने हल्के में ले सकता है कोई अधिकारी? नहीं ले सकता। इसके एक पहलू हो सकता है। उसका कारण क्या है कि आपने कहा कि जब किसी भी कष्ट निवारण समिति में माननीय अनिल विज जी जाते हैं एज ए मंत्री के तौर पे, तो वहाँ के अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। इसके पीछे कारण और कुछ नहीं है कि गब्बर हैं, शेर आ गए वो मार देंगे। शेर की उपाधि इसलिए दी गई है कि वो लोगों के काम आते हैं, काम करते हैं और डरता व्यक्ति उससे है अगर कोई व्यक्ति किसी से काना नहीं है, ईमानदार हैं, उन्हें पता है रिश्वत तो कोई दे नहीं सकता, कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उन्हें पता अब तो न्याय होगा और न्याय होगा, इसीलिए पब्लिक भी ध्यान लगा के इंसान खड़ी रहती है कि अब मंत्री जाने वाले, हमारी सुनवाई होगी। और जिन अधिकारियों ने गलत काम किया होता है वो थर थर कांप रहे होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है गब्बर सिंह बात कहने के लिए। अब बात रही आपके 2015 की बात कर रहे हैं, जैसा कि मुखिया जी आप भी जानते हैं कि कोरोना महामारी को 3.5-4 महीने हो चुके हैं, इस काम को चल ही रहा है, मार्च से चल रहा है अभी कंटिन्यूटी के लिए। और इस बार जो पुलिस की छवि आज तक पूरे जो देश में रही है वो कैसी रही है, आप और मेरे से वो छिपी नहीं है। परंतु इसी दौरान पुलिस की छवि कैसे उभर कर सामने आती, कितनी सुंदर छवि आती है काम करने, कोरोना योद्धा के रूप में आती है, नर्स की छवि आती है, आंगनवाड़ी वर्कर की छवि आती है, और भी लोग जो समाज लगे छवि। तो हो सकता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो अलग अलग काम के उसकी वजह से देरी हो सकती है, परंतु कोई डीजीपी या जो विभाग मंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है उसको डिले काम हो जाए ऐसी तो बात नहीं होती। क्योंकि
डीजीपी चाहे मनोज यादव हों चाहे मंत्री जी हों, दोनों ही बड़े काम में अपने निपुण हैं और ये काम होगा और शीघ्र ही न्याय मिलेगा। ऐसी आप चिंता ना करें, न्याय मिलेगा पीड़िता को। यादव जी, आप एक प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं राजनीति के साथ साथ, तो अब आप ये नहीं थोड़ा महसूस हो रहा कि सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों को एक तरह से बंद करने पर तुल गई है, या कुछ ऐसे मतलब उन पर कंडीशन ऐसी लगा दी जा रही हैं कि वो या तो खुद ही बंद कर देंगे या फिर बंद होने के कगार पर तो खड़े हो ही चुके हैं। आप इस बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकार से भी जुड़े हैं और स्कूल से भी जुड़े हैं? इसके पीछे भी मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रह रही होंगी। जैसे जब लॉकडाउन चला तो जितने भी प्रवासी थे सारे अपने अपने घरों को जाने लग गए। कम से कम 2-2.5 लाख व्यक्ति तो हरियाणा से भी गया होगा। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भी बहुत मिलता है, वो कागजों में एज इट इज़ वैसे ही आता है। एक सरकार का ये भी पक्ष हो सकता है कि हम उस आंकड़े को कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि पीछे से जो ग्रांटें आती हैं उन गरीब परिवार के बच्चों को दी जाती है। इधर स्कूलों में, क्योंकि स्कूल में बच्चा आना नहीं कोरोना के डर से नहीं है, प्राइवेट स्कूल तो लगभग बंद होने की पोजीशन इसलिए कह सकते हैं कि अगर खोल भी दे तो बच्चे माँ बाप नहीं आएंगे और स्कूल वाला भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि किसी एक बच्चे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उसका तो ज़िंदगी भर का कराया सब मिट्टी हो जाने वाला है। तो स्कूल वाला भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। रही बात बच्चों की कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा मुझे लगती नहीं इतनी गंदी होगी किस तरीके से कि स्कूलों को बंद करना। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने उस भरपाई को पूरा करने के लिए जो लोग यूपी बिहार चले गए उनके बच्चे रहे, उनकी भरपाई में जो 2 लाख 2.5 लाख का आंकड़ा है जो मिड डे मील से पूरा होने वाला है, उन्होंने कहा विदाउट SLC आप स्कूल में दाखिला ले लें। और SLC एक ऐसी पावर है प्राइवेट स्कूल के पास, सिर्फ वही एक पावर है कि जिसके आधार पे माँ बाप स्कूल तक आएंगे, कोई उनका पैसा थोड़ा बहुत रुका होगा, कोई फीस है, जैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं और प्रिंसिपल भी करते हैं साथ में, वो जमा कराते हैं। अगर वो भी छीन ली जाती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। अभी कल ही शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है कंवरपाल जी के साथ, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, आप अस्थायी तौर पर दाखिला देंगे, परंतु वो दाखिला मान्य तभी होगा जब प्राइवेट स्कूल SLC इशू कर देगा। तो मंशा बुरी नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं आसपास जो सही गाइड ना करते हो, परंतु अब बात बिल्कुल पिक्चर की तरह साफ हो चुकी है। मीटिंगें होगी, उनको अपनी बात हमने बता दी है कि कोरोना के साथ स्कूल वाले लड़ने को पूरे तैयार हैं। जहां आप आदेश करेंगे, जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे आपको मिलेगा, परंतु आपको स्कूल की भी समस्या की ओर थोड़ा देखना है कि स्कूल के अपने भी खर्चे होते हैं और खाली बहुत हर तरह के स्कूल होते हैं, कुछ बहुत बड़े लेवल के होते हैं, कुछ छोटे लेवल के होते हैं, पर बड़े का खर्चा बड़े के स्तर पे होता है, छोटे का खर्चा छोटे के स्तर पे होता है। माँ बाप पे कोई भी किसी तरह का प्रेशर नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार वो आएँ, अपनी जो जमा कराना है करा जाएं। आज की डेट में कोई स्कूल वाला अभिभावकों को तंग नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी कुछ लोग इधर उधर से कर लेते हैं, वो शरारती तत्व होते हैं और ऐसी कुछ बात नहीं है। यादव जी, सरकार से जुड़े आज आपके चैनल के माध्यम से बात करने से कई दर्शकों को, माता पिताओं को भी तसल्ली हुई होगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा जो सोचो है, लेकिन फिर भी जैसे देखने में आ रहा है रोज़ कुछ किसी ना किसी स्कूल के खिलाफ बच्चों के माँ बाप जो हैं वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों को यहाँ से निकाल लेंगे। तो उनका ऐसे लॉकडाउन में इस तरह का रोष प्रदर्शन किया जाना, जबकि स्कूलों की भी आप सही कह रहे हैं कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने खर्चे हैं, लेकिन ये जो रोष प्रदर्शन माता पिता कर रहे हैं, इनका रोष प्रदर्शन आपकी नज़रों में कहाँ तक उचित है? नहीं, जायज़ नहीं है। ये जायज़ इसलिए नहीं है कि आप स्कूल से बच्चे निकालने की बात कर रहे हैं, जो लोग कुछ लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। अगर 100% 2% लोग भी नहीं होंगे सारे इसके लिए, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप हम कह रहे हैं नाम काट देंगे, अरे नाम तो हम तब काटेंगे ना जनाब जब स्कूल में बच्चा आएगा। जब बच्चा ही नहीं आ रहा, स्कूल ही ओपन नहीं, तो नाम किसके काटेंगे? नहीं कर सकते। ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बचाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज के दौर में बिले हो गए, काम वगैरह उनके पास है नहीं, 4 पेरेंट्स को भलका करके ले गए और स्कूल के खिलाफ नारे लगवा दिए उनको, इसलिए कि उनके 4 बच्चों की फीस माफ़ हो जाए, बाकी जाएँ कहीं भी जाए। उन्होंने अपना फ़ायदा सिद्ध करना होता है। हर समाज में हर तरह के लोग हैं। मसीहा जी किस किस की तरह को कैसे करोगे, ये तो चलता ही रहता है। परंतु हम तो अभिभावकों को एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बाला इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई बिल्कुल चिंता ना करें अभिभावक, स्कूल वाले पूरी तरह से आपके साथ हैं। आपको भी पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब स्थिति सुधरेगी आप वैसे ही स्कूलों में आएंगे। जब स्कूल खुलेंगे अपनी सुविधा अनुसार अपने पैसे आप जमा कराएंगे, आपको शिक्षा नहीं भी कराएंगे तब भी आपको शिक्षा ऑनलाइन मिल रही है और मिलती रहेगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, चलते चलते बस यही पूछना चाहेंगे कि कितनी जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी कि आपके नेताजी को मंत्री की जगह मुख्यमंत्री बना दिया गया है? ये तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। इतनी खुशी है आपके मुंह में घी शक्कर कि हमारे मंत्री जी का ओहदा और ऊंचा हो,
ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु ये सब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। वो जितनी जल्दी उनको खुश करेंगे उतनी जल्दी हम भी समझो ऊपरी चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपका।